उत्तर प्रदेश के बहराइच की सड़कें, विरोध प्रदर्शन का शोर और हाथों में विपक्ष के सबसे बड़े नेता का पुतला। बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल पूरी ताकत के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी का विरोध कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पुतले की आग अचानक विधायक के चेहरे तक पहुंच जाती है और वह बुरी तरह झुलस जाती। सियासत का दस्तूर तो ये कहता है कि जिस नेता का पुतला जलाया जा रहा था वो इस खबर पर शायद खामोश रहता, लेकिन अगले ही दिन मेदांता अस्पताल की गैलरी में एक शख्स नजर आता है। सफेद कुर्ता पैजामा, काली सदरी और चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान। ये कोई और नहीं बल्कि सभा प्रमुख अखिलेश यादव थे। वो बीजेपी की उसी महिला विधायक का हालचाल जानने पहुंचे थे जो कुछ घंटे पहले उन्हीं का पुतला फूंक रही थी। क्या यह महज एक शिष्टाचार भेंट है या फिर अखिलेश यादव इस कदम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं? फिफ्थ पिलर की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम समझेंगे पुतले की आग से लेकर अस्पताल के उस कमरे तक की पूरी कहानी जिसने यूपी की कड़वाहट भरी राजनीति में एक सॉफ्ट टच दे दिया है। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है संसद से। बीते दिनों मोदी सरकार ने संसद से परिसीमन और महिला आरक्षण बिल, जो कि संविधान के 131वें संशोधन के अंतर्गत होना था, उसे पास कराने की कोशिश की, पर संख्या बल न होने की वजह से और विपक्ष के भारी विरोध के कारण ये विधेयक सदन से पास नहीं हो सका। विपक्ष इसे अपनी जीत बताने लगा तो दूसरी तरफ बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। बीजेपी का छोटे से बड़े स्तर तक का नेता विपक्ष से सवाल करने लगा। इसी सीरीज में बीजेपी ने देश भर में महिला आरक्षण बिल पास न होने के विरोध में रैलियां निकाली और ऐसी एक रैली उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी निकली। इस रैली में बीजेपी की महिला नेताओं को विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोलने की कमान दी गई और उन्हीं में से एक थी अनुपमा जायसवाल। अनुपमा जायसवाल इसी प्रदर्शन का हिस्सा रही। जिस दिन ये प्रदर्शन हुआ उस दिन विरोध के तौर पर नेताओं के पुतले जलाए गए। पुतले अखिलेश यादव के, पुतले राहुल गांधी के, और इसी पुतले की आग की चपेट में आ गईं अनुपमा जायसवाल। अनुपमा जायसवाल आग की वजह से झुलस गईं। यह घटना सामान्य नहीं थी, लिहाजा मौके की गंभीरता को समझते हुए अनुपमा जायसवाल को तत्काल पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर चोट ज्यादा गंभीर थी तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए बहराइच से लखनऊ लाया गया, जहां लगातार वो डॉक्टरों की निगरानी में रहीं। अनुपमा जायसवाल अस्पताल में भर्ती हुई तो उन्हें देखने, उनका हालचाल लेने के लिए भी लगातार लोग आते रहे, लेकिन इन्हीं में से एक मुलाकात ऐसी थी जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर जगह बड़े जोर शोर से हुई। ये थी एक अप्रत्याशित मुलाकात। दरअसल वो दिन था मंगलवार का, तारीख थी 28 अप्रैल 2026। अनुपमा जायसवाल से मेदांता अस्पताल में मुलाकात करने पहुंचते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अब आप कहेंगे कि इस मुलाकात में ऐसा खास क्या है, एक नेता दूसरे नेता का हालचाल ही तो जानने गया, पर कहानी यहाँ यह है कि जिस अनुपमा जायसवाल ने अखिलेश का पुतला जलाया, जिस अनुपमा को अखिलेश का विरोध करते वक्त हादसे का शिकार होना पड़ा, वो अखिलेश उनसे मिलने अस्पताल आए। राजनीतिक चश्मे से देखिए तो दोनों अलग अलग पार्टी के नेता हैं, मगर अखिलेश ने यहाँ मुलाकात कर पॉलिटिकली एक अलग मैसेज देने की कोशिश की है, मैसेज पॉजिटिव राजनीति का। अखिलेश अनुपमा जायसवाल से मिले, मेदांता अस्पताल पहुंचकर अनुपमा जायसवाल को उन्होंने नमस्कार किया। इसी वक्त अनुपमा का चेहरा खिल उठा, वो मुस्कुराने लगी। अखिलेश ने उनके स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल के डॉक्टरों से भी बातचीत की। अखिलेश की इस मुलाकात की जानकारी दुनिया को तब लगी जब इसकी तस्वीर सामने आई। तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पोस्ट की और इस तस्वीर के साथ उन्होंने नोट में लिखा, हम नहीं चाहते कि समाज के बीच आग जले, हम चाहते हैं कि समाज में सौहार्द की फुहार हो। हमारी सकारात्मक राजनीति की स्वस्थ परंपरा ने हमें यही सिखाया है। इसीलिए हम भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल जी से मिलने गए और उनके जल्द ठीक होने की कामना करके आए हैं। राजनीति अपनी जगह है और मानवीय संबंधों का महत्व अपनी जगह। सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे। अखिलेश के पोस्ट करने की देर थी कि इस पर कमेंट करने वाले यूजरों की बाढ़ सी आ गई। ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता की तारीफ की। अखिलेश मिलकर तो चले गए, पर अब उनकी ये मुलाकात राजनीतिक चर्चा का कारण बन गई है। जिस अनुपमा जायसवाल से अखिलेश ने मुलाकात की, असल में वो कोई सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बल्कि बहराइच सदर से बीजेपी की विधायक हैं। पिछले सालों में वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। वो बहराइच में बीजेपी के लिए सबसे बड़े चेहरों में शुमार हैं।
ऐसे में उन्हें महिला जन आक्रोश रैली में आगे किया गया। बहरहाल इस मुलाकात ने भले ही कुछ और किया हो या ना किया हो, पर यूपी की कड़वाहट भरी राजनीति में एक सॉफ्ट टच जरूर दे दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात एक अलग संदेश दे रही है। यूपी की राजनीति में ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर ये थी। आप क्या सोचते हैं इस मुलाकात के बारे में? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।